मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ हैं, माहिर मशरक़ वस्ता अमूर। मंसूर साहब, पाकिस्तान की कोशिशें भी सबके सामने हैं, अमेरिका ईरान के बयानात भी सबके सामने हैं, बज़ाहिर मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, साइड बाय साइड कशीदगी भी बढ़ रही है। क्या आने वाले दिनों में जंग बंदी का चांस ज़्यादा आप देखते हैं या जंग बढ़ने का? जी, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पैरेलल एक्टिविटीज़ जारी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सिनेरियो बन चुका है, बिलखुसूस दोनों फरीक जो हैं अपना अपना मसल फ्लेक्सिंग जितने बड़े पैमाने पे दिखा चुके हैं, और उसके नतीजे में यकीनन इस वक्त तक जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो किसी की भी फेवर में नहीं है, ना ईरान की फेवर में है, ना इसराइल और अमेरिका की फेवर में है। और ख़ास तौर पे जो खित्ते के ममालिक जो इस पूरी जंग का एक कोलेटरल डैमेज बन रहे हैं, और उनकी मईशत और उनका जो एक ओवरऑल आप कह लीजिए इक़्तिसादी नेटवर्क है, इस वक्त सारे का सारा बैठ गया है, और वहाँ पे बड़े पैमाने पे इस वक्त एक अफरा तफरी की कैफियत है। ये लग तो यही रहा है कि शायद जंग बंदी, यकीनन इस कज़िये का हतमी हल तो जंगबंदी है, लेकिन उस जंगबंदी के लिए वक्त का तयन जो है, मैं समझता हूँ एक कार-ए-दारत है। बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुतज़ाद बयानात और आए रोज़ एक नया मौक़िफ़ इख्तियार करना जो है ना, उसके नतीजे में जो मुज़ाकरात के हवाले से की जाने वाली कोशिशें हैं, वो बाज़ औक़ात 2 स्टेप होती हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बयान दे के उन्हें 4 कदम मज़ीद पीछे ले जाते हैं। तो ऐसे में इस मुज़ाकरात की मेज़ जब तक नहीं सजती, उस वक्त तक यकीनन इस वक्त तक जो तबाही और बर्बादी फैल रही है, वो एक बड़ी तशवीशनाक है। अब ज़रूरत इसी बात की समझी जा रही है कि मुज़ाकरात को मानी खेज बनाने के लिए एक हतमी तौर पर जो एक ट्रूस है, या जो एक जंगबंदी है, वो की जाए, ताकि उसके नतीजे में मुज़ाकरात के लिए कंडीसिव एनवायरनमेंट हो, और हकीकी मानों में फ़रीक जो है वो अपने अपने मौक़िफ़ मुज़ाकरात में मेज़ पे रखें, और उसके नतीजे में बात को आगे बढ़ाया जा सके। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, मुज़ाकरात की बात करें तो सभी फ़रीक़ैन बज़ाहिर इस पोजीशन में नज़र आते हैं कि कुछ लचक दिखा सकें या दिखानी चाहिए तो सही, सिवाय इज़राइल के। अब इज़राइल को ज़ाहिर है अमेरिका ही मना सकता है या समझा सकता है, तो क्या सदर ट्रंप से ये उम्मीद हमें रखनी चाहिए कि वो इज़राइल को कंट्रोल कर सकेंगे या कर सकते हैं? जी, ये बाहमी मिलीभगत है। आपके इल्म में है कि इस वक्त और अमेरिका और इसराइल कम से कम ईरान जंग के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से तो उनका मौक़िफ़ यकसा है। लिहाजा जो भी एक्टिविटी की जाएगी दोनों की तरफ से, वो एक मुश्तरका एक्टिविटी होगी। वहाँ पे हम इस नौइयत का ब्लेम गेम करके इनमें से एक दूसरे को बेल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इसराइल जो है वो अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर एक कदम भी उठा सकता है, और अमेरिका की सपोर्ट, चाहे वो पॉलिटिकल हो, अस्करी हो, डिप्लोमेटिक हो, वो इसराइल के लिए एक बैसाखी है, एक सहारा है। उसके बगैर इसराइल किसी किस्म का कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकता। तो लिहाजा बुनियादी तौर पे ये एक जो विल है, या जो एक रेजोल्यूट है, वो अमेरिका ही को शो करना होगा, और अमेरिका जिस दिन ये तय कर लेगा कि उसने इस कज़िये को मुज़ाकरात और मानी खेज मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना है, तो फिर उन्हें इस पूरे कज़िये के लिए गारंटर भी मिल जाएंगे, और इसके लिए ब्रोकर भी मिल जाएंगे, और इसके लिए मुज़ाकरात के हवाले से कंडीसिव एनवायरनमेंट भी बन जाएगा। लेकिन जब तक अमेरिका के सदर इसी नौइयत के मुतज़ाद बयानात, इसी नौइयत के धमकियाँ, और ख़ास तौर पे हर सुबह एक ट्वीट और शाम को दूसरी ट्वीट, इस नौइयत की जो मुज़ाकरात कारी के लिए फ़ज़ा बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ ईरान भी यकीनन जवाब के तौर पे। अब आप देखिए कि इस जंग का यानी जो इसके लिए ज़मीन हमवार करने की ज़रूरत है, वो एक सीज़ फायर की ज़रूरत है, एक ट्रूस की ज़रूरत है। लेकिन अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं दिखाई दिया कि जिसके नतीजे में वो इसराइल को या ख़ुद इवन अपने मुल्क को इस बात पर कायल और माइल कर सके हों कि हमें इस वक्त एक हकीकी मानों में मुज़ाकरात के लिए जिस पुरसुकून या कंडीसिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, वो एक सीज़ फायर के नतीजे में मुमकिन है। नहीं, अगर सीज़ फायर होगी तो उनको फेस सेविंग भी करनी होगी, और जिसके लिए वो तैयार ही नहीं है, बिकॉज अभी तो वो दुनिया को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मतलब मुतज़ाद ट्वीटों के थ्रू भी वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर इन कंट्रोल व्हेन दे क्लियरली आर नॉट। ये बताइएगा मंसूर साहब कि इस जंग को रुकवाने की कोशिशों में हालिया दिनों में एक और फरीक का इजाफा हुआ है, और वो है चाइना। अब चाइना बहुत मुतहर्रिक नज़र आ रहा है, और आज की हकीकत यही है कि इस इलाके के, इस हमारे रीजन के सबसे बड़ी सुपर पावर जो है वो चाइना ही है। तो चाइना क्या किरदार अदा कर सकती है इस सिलसिले में?
जी, मैं समझता हूँ ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, और ख़ासतौर पे जो मौजूदा पेशरफ्त, ख़ासतौर पे हमारे यहाँ जो 3 वज़राए ख़ारजा की मेज़बानी का हमें शरफ़ हुआ है, उस दौरान जिस अंदाज से जुमे के रोज़ हम जो चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं वांग जी, जिनके साथ हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का रब्ता हुआ, इससे पहले तकरीबन मार्च के अंदर अंदर ही तकरीबन 3 बार उनके रब्ते हो चुके हैं। और अब आपको ये जान के शायद खुशी होगी, आज यानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो चीन के दौरे पे तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। हालांकि उनको खुद इस दौरे के दौरान, इस्तकबालिया तकरीब के दौरान एक कंधे पर चोट भी लगी है, जिसकी वजह से उनको एक हेयरलाइन फ्रैक्चर की भी शिकायत है। लेकिन उन्होंने अपनी उस तकलीफ़ को, उस परेशानी को भूल कर इस वक्त चीन को एतमाद में लेना ज़रूरी समझा है, और यकीनन चीन को उन मुज़ाकरात से आगाह करना, ख़ासतौर पे उसकी पेशरफ्त के जो वज़राए ख़ारजा के इस इजलास के दौरान यहाँ इस्लामाबाद में वक़ूफ़ पज़ीर हुए हैं। चीन और पाकिस्तान की मैं समझता हूँ ये एक ऑल वेदर बड़ी स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप है। उसका यही तकाजा है कि इस वक्त पाकिस्तानी क़यादत जो है वो चीन जाए, और चीन जाके वहाँ पे जो इलाकाई और ख़ास तौर पे जो इस वक्त जो ख़ित्ते की सलामती के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उस पर चीन को एतमाद में ले। और ये चीन यकीनन इस बात में गहरी दिलचस्पी रखता है कि वो ख़ास तौर पे बीइंग बेनिफिशरी ऑफ द इस वक्त ईरानी ऑयल या अदरवाइज़ जो उसकी तवानाई की ज़रूरियात हैं वो ख़ित्ते के साथ एसोसिएट है, तो वो नहीं चाहेगा कि ये जंग के जो इस वक्त जो तवालत है वो इख्तियार करे और इस बात को किसी करवट बैठाया जाए। अब आप देखिए कि इस ख़ुद अमरीकी सदर का जो दौरा है वो भी मुअत्तल करना पड़ा, मौखर करना पड़ा है, शायद अब मई में किसी वक्त होगा। तो ऐसी सूरत में चीन की जो दिलचस्पी है वो खाली नहीं है, और चीन ईरान के साथ भी स्ट्रेटेजिकली माजी में भी बहुत ज़्यादा तावन करता है, और हालिया जंग के दिनों में भी ऐसी इतलात है कि चीन को बड़ी एक जो सैटेलाइट इमेजरी की सपोर्ट और उसके साथ जो सफारती और डिप्लोमेटिक सपोर्ट वो उनके ईरान के शामिल हाल रही है। तो पाकिस्तान की तरफ से मैं समझता हूँ ऐसे मौके पे एक अहम दौरा किया जाना इस बात का ख़म्मास है कि पाकिस्तान चीन की इस अहमियत को समझता है और चीन को यकीनन ऑन बोर्ड लेना चाहता है इस पूरे कज़िये के हवाले से जो उसका किरदार है। ऐसा ही है। ज़ाहिर है चीन का ऑन बोर्ड होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। ज़ाहिर है जो चीन से हमारा ताल्लुक़ है वो भी सभी को मालूम है और होना भी चाहिए। मंसूर जाफर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।